चंडाल भाग 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 से देखिए। यह एक दिल दहला देने वाली घटना। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। महाराज मैं तैयार हूँ, आप जो कहोगे जैसे कहोगे वैसे करने के लिए, बस आप मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। ठीक है तो हम करेंगे तेरी मदद, लेकिन तुझे भी हिम्मत से काम लेना होगा। चंडाल का राज और शक्तियाँ अंधेरे से अधिक कारगर होती है, इसलिए सबसे पहले तो तुझे अपने मन का अंधेरा हटाकर वहाँ ईश्वर की ज्योति जलानी होगी और इस घर को अपने मन को पवित्र करना होगा। आप जाकर एक दिया लेकर आओ। मैं भाग के दिया लेकर आया तो मुझे जलाया, पता नहीं क्या शक्ति थी उस दिए में। उसके जलते ही मेरे मन का सारा मैल धुलने लगा, अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने सा लगा। महाराज ने कहने पर मैंने दिए को पूरा घर में घुमाया। थोड़ी देर में घर के सभी लोग जाग गए और भगवान की कृपा से सब सही सलामत है। मैंने उन्हें शुरू से अंत तक की सारी बात बताई। बहुत गुस्सा हुए। पिताजी तो मुझे मारने ही लगे, तो महाराज ने बचा लिया, वरना चंडाल से पहले मुझे पिताजी ही मार देते। महाराज आप धन है जो अपने हम सब की रक्षा की, लेकिन आप हमें चंडाल से कैसे बचेंगे? पिताजी ने कहा, बेटा इसका एक निवारण है। यह कहानी मेघ से शुरू हुई थी और मेघ ही इसका अंत कर सकता है। हमें चंडाल के मंदिर से उसके किसी एक भक्त का पार्थिव शरीर चाहिए होगा ताकि हम उस पर अपनी क्रिया कर सकें। फिर उस शरीर का ढाल बनाकर हमें वापस मंदिर में जाना होगा। जब हम लोग उसके मंदिर में होंगे तब आप लोग को यहाँ इस घर में पूजा पाठ करनी होगी और एक अखंड ज्योति मेघ का नाम की जलानी होगी। जब सब ज्योति बुझने लगे तो सबको बुझने नहीं देना। महाराज हम किसका शरीर लेंगे? मैंने पूछा। सोहन का। महाराज लेकिन सोहन तो जिंदा है। नहीं, सोहन उस दिन ही मर गया था, उसे चंडाल की गुलामी स्वीकार थी। तुम्हें याद है सोहन ने अपने कुत्ते की बलि दी थी और कहा था कि समय आने पे उसने सब कुछ मांगूंगा। तब उसने यह मांगा था कि उसका अपार शक्ति मिले, लेकिन चंडाल ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया था और फिर उसके शरीर में तमसासुर की आत्मा रहने के लिए दे दी। सोहन की आत्मा को कैद करना आसान इसलिए था क्योंकि सोहन एक दुष्ट लड़का था, जबकि तुम्हारे मन में कहीं पाप सा पवित्र भी बचा हुआ था। हमें सोहन को किसी तरह अपने वश में करना होगा, तभी हम चंडाल को खत्म कर सकते। महाराज ने अपनी बात खत्म की। मैं सोच में डूब गया कि किस तरह सोहन को फंसा कर लाया जाए। तभी मुझे उपाय सूझा कि माँ के कमरे में चला गया। मैं जब निकला तो मुझे देखकर हंसने लगी, क्योंकि मैं माँ की साड़ी पहनकर आंखों में काजल, मत्थे पर बिंदी और हाथों में चूड़ी पहन ली थी। मैं जानता था कि सोहन कमजोरी लड़कियों और सोहन या तमसासुर को लड़कियों की चीख पुकार और उनका नरम मांस पसंद है। रात के करीब 1 बजे मैं उस भेष में निकला और जंगल में जाने लगा। पैरों की पायल और चूड़ियों की खनखन आवाज़ जंगल की शांति भंग कर रही थी। काफ़ी देर चल रहा था, लेकिन सिवाय अंधेरे और निराशा के कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर मुझे पीछे आहट सी महसूस हुई। पीछे देखा तो कोई नहीं था। आगे बढ़ने लगा तो एकदम से मेरे सामने सोहन आ गया। अपनी ललचाई नज़रों से मुझे देखा। मैंने भी शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। इस अंधेरे रात में कहाँ जा रही हैं आप सोहन? वो मैं एक वंजरन हूँ और रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं लड़की की आवाज़ में पूछा तो उसने झट से हाँ कर दी। मेरे हाथ चलने लगा तो वह किसी से मौका का तलाश था कि जंगल और अंदर जाने के उसने मेरे हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगा। वह एक अपने पूरे जुनून में आ चुका था। उसने मेरी चुन्नी हटाने की कोशिश की। उस चुन्नी के साथ मेरा नकली बालों से कुछ भी निकल गया। यह देखकर बिल्कुल सकपका गया और जब तक वह मुझे समझ पाता तब तक वह महाराज आ गए। लेकिन अब सोहन बहुत गुस्से में आ गया था। मेघ ये तो तेरी और इस बूढ़े की चाल थी, मरोगे सब मरोगे, सोहन ने गुस्से में कहा। लेकिन महाराज ने उसकी बात को अनसुना किया करके गंगाजल सोहन पर डालना शुरू कर दिया, जिससे सोहन बुरी तरह चिल्लाने लगा और वापस तमसासुर के रूप में आ गया। उसकी चीख पूरे जंगल की शांति भंग कर रही थी। जब उसका बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। बता दुष्ट, क्यों किया तुमने? सबने ऐसा क्या दुश्मनी है तेरी और तेरा चंडाल की मेघ से? क्यों लाखों की भीड़ में तुमने मेघ को चुना? महाराज चंडाल राज हमेशा से अपना राज धरती पर लाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपना मंदिर निर्माण किया। लेकिन जब उन्हें अपनी नियति देखी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि एक बालक जो मन और मस्तिष्क से बहुत तेज हो और अपने माता पिता उसको झट हाँ कर दी। उसने मेरे साथ चिल्लाने की माता पिता की संतान न हो, जिसका कोई खून का रिश्ता संसार में जीवित न हो, वही चंडाल राज को दुनिया में अस्तित्व ला सकता है। मेघ ने हमें सारी बात मिल गई, इसलिए हमने मेघ को चुना। अब मुझे जानने दो तमसासुर, जानने दूँ और वो भी तुझे? हा नीचे होने की जीव, तुझे तो हम नरक की आग जलाएंगे।
यह कहकर महाराज ने कोई मंत्र पढ़ा, जिससे सोहन का मृत शरीर एक तरफ गिर गया और तमसासुर हवा की तरह महाराज की हथेली में आ गया और महाराज ने उसे गंगा जल वाली शीशी में डाल दिया। उफ, क्या भयंकर चीख थी उसकी। अब सोहन का शरीर हमारे कब्जे में था, जिसे लेकर हम घर आ गए। घर आकर महाराज ने एक गोलाकार घेरा बनाया और उसके बीच में सोहन को लिटा दिया। साथ ही एक दिया जलाया, जिसमें उन्होंने अपने झोले से निकालकर कुछ तरल पदार्थ निकाला। फिर वो मंत्र बोलने लगे। काफ़ी देर मंत्र बड़बड़ाने के बाद सोहन के शरीर में हल्की सी कंपन हुई और फिर उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगा। एकदम से उसने अपनी आंखें खोल ली और घेरे से निकलने के लिए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन जिस तरफ से पैर बाहर निकालने की कोशिश करता, वहीं से आग की लपटें उठने लगती। महाराज ये सब शांत स्वभाव से देख रहे थे। थोड़ी जद्दोजहद के बाद सोहन भी शांत हो गया। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ सोहन? चंडाल के मंदिर में कैसे जा सकते हैं महाराज? वो बहुत ताकतवर है, तुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम उसका समझ कुछ भी नहीं सोहन। ये सोचकर तेरा काम नहीं है, जो पूछा है उसका साफ साफ जवाब दे, महाराज ने पूछा। लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? चंडाल के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा, सोहन बोला। हाँ तो तू भी अभी कौन सा जिंदा वे? मैंने गुस्से में कहा। बीच में मत बोलो मेघ। सुनो सोहन, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारी पुरानी ज़िंदगी वापस कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर सही सलामत है। लेकिन अगर तुम हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें यही भस्म कर देंगे और तुम्हारे शरीर को ख़त्म कर देंगे। सोच लो, महाराज ने कहा। उनकी बात को सोहन पर असर हुआ और उसने आगे कहना शुरू किया। देखो, मैं ज़्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम लोग मंदिर के पीछे जाओगे तो एक छोटा सा दरवाज़ा दिखेगा, उसमें तुम अंदर जा सकते हो। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे सोहन। अब ओए बकवास मत कर, सब पता है तुझे। अरे यहाँ नाटक कर रहा है? इतने साल से उस मंदिर में था और तुझे बस इतना ही पता है? झूठ बोल रहा है तू, मेरे चिल्ला कर कहा। तो तुम बोलो ही मेघ, आज मैं इस हाल में हूँ तेरी वजह से, समझा? कैद किया था मुझे वहाँ पर, कोई छुट्टियाँ नहीं मना रहा था वहाँ जो मुझे घूमने की आज़ादी होगी, सोहन बोला। मैं आगे कुछ कहना चाहता, इससे पहले महाराज ने मुझे रोक दिया और अंदर जाने को कहा। तय हुआ कि सुबह ही हम निकल जाएंगे अपने सफ़र के लिए। मुझे तो महाराज के कमरे में भेज दिया, लेकिन न जाने खुद गुफ्तगुफ करते हुए सोहन से सारी रात। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही हम उठकर और जाने लगे। तब माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और नम आंखों से साथ आशीर्वाद दिया। मैं रोज़ माँ को देखता था, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा था जैसा आज आखिरी बार उन्हें देख रहा हूँ। बहुत दुख हुआ मुझे कि आज मेरे लालच ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया। भारी मन से हम घर से निकल महाराज सोहन ने खाली शीशी में रख दिया। थोड़ी देर में हम मंदिर के बाहर से कुछ शांत था। हम आसानी से मंदिर के पीछे वाले दरवाजे में प्रवेश कर गए। तो वो दरवाज़ा एक कमरे में खुलता है, जिसमें अनेकों इंसान की जानवरों की हड्डियाँ बिखरी हुई थी। मुझे ये सब विचलित कर रहा था। मैं महाराज के पीछे था। हम आगे बढ़ने लगे तो धीरे धीरे वो हड्डियाँ हिलने लगी। पहले ढांचा खड़ा हुआ, फिर हम पर मांस आने लगे। एकाएक वो सब तमसासुर जैसे बन गए और हम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। महाराज ने मुझे गंगा जल की शीशी दी और एक लॉकेट दिया, जिसमें सूर्य देवता बने थे। अब जो भी आगे आता हम उस पर गंगा जल डाल देते, वह लॉकेट आगे कर देते। सच को कहूँ तो यह सब वो बस दूर हो रहा था, ख़त्म नहीं। मैं बुरी तरह लुहान हो चुका था। उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। महाराज ने आंखों में मुझे इशारा किया बाहर जाने को और खुद मेरे लिए ढाल बन गए। मैं बाहर की तरफ जाने के लिए भागा तो दरवाज़ा खोल दिया। बाहर स्याह काला था। महाराज ने मुझे रोकते हुए बाहर तक गए। उनके बाहर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो लॉकेट उसी दरवाजे पर लटका दिया, जिससे वो सब अंदर ही कैद हो गए। उस लॉकेट के अंदर तेज़ रोशनी निकली। वहाँ भी कुछ चंडाल लटके हुए थे, जो उस रोशनी से डर के चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। थोड़ा आगे जाने पर हमें चंडाल राज और सोहन का साथ खड़े मिले। महाराज ने अपना झोला देखा तो उसमें से वो शीशी गायब थी, जिससे सोहन कहता, हा मेघ, तो तू आ ही गया मेरे झांसे में। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? मूर्ख, ईश्वर से कुछ नहीं छुपता और तेरा ईश्वर मैं हूँ, चंडाल चिल्लाया। ईश्वर और तू? अरे जा ना पापी, तू क्या मेरा ईश्वर बनेगा? मेरी मूर्खता थी और मैंने तेरे झांसे में आ गया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं चिल्लाया। लेकिन शायद चंडाल अपनी राजनीति बनाकर आया था। उसने सोहन को इशारा किया और उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने महाराज की तरफ देखा तो वह नीचे बैठे थे। ध्यान लगाकर चंडाल मुझे पीटते देख खुश हो रहा था। मैंने भी सोहन के साथ लड़ाई शुरू कर दिया। देख चंडाल उठा और मेरी तरफ आने लगा।
उसने अपनी कटार से पार करना चाहा तो मैंने सोहन को आगे धक्का दे दिया और वही चंडाल ने सोहन को मौत कर घाट उतार दिया। उसका आखिरी प्यादा भी मारा गया। यह देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन चंडाल भी कम नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से वार करने लगा। मैं पहले भी काफ़ी घायल था और चंडाल से लड़ पाना मेरा बूते से बाहर था। उसने अपनी कटार से मेरे शरीर पे बहुत घाव बना दिए थे। मैं अपनी सुध खो के ज़मीन पर अधमरी हालत में था। ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे। तभी मेरे कानों में महाराज की आवाज़ आई, उठो मेघ, हार मानने की वक्त नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझसे बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। मेरी आंखों में पूरी तरह बंद हो गया और मैंने देखा माँ हाथ में दिया लिए खड़ी है। हवा में तेज झोंके उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ ऐसा होने नहीं दे रही है। तभी उनके पीछे से चंडाल आ गया और ईश्वर, और उसने अपनी कटार से माँ की गर्दन पे को अलग कर दिया। ये देख मैंने अपनी आंखें खोल की और उठ बैठा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। चंडाल की तरफ लपका, लेकिन वो शायद मेरी माँ समझ चुका था। उसने भी अपनी सींग को मुझ पर वार करना चाहा, लेकिन महाराज ने उसकी सींग पकड़ लिया। महाराज के स्पर्श पाते ही चिल्लाने लगा, लेकिन महाराज ने हनुमान चालीसा कहनी शुरू कर दी थी। तब चंडाल बिल्कुल तिलमिला गया दर्द से। महाराज ने मुझे उसकी कटार से उसके हृदय पे आर पार करने को कहा। मैंने भगवान का नाम लेकर ठीक वैसे ही किया। चंडाल का बदन जलने लगा और वह एक धुएं में बदल गया। महाराज ने उसे भी खाली शीशी में कैद कर दिया। अब वो मंदिर टूटने लगा। हम भाग के बाहर की ओर आ गए। वो तो मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता था, सो हम निकल गए, वरना हम भी वहीं दब जाते। मंदिर पूरी तरह से सही सलामत बचा पाने में मुझे खुशी थी, पर हमें नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी सब खत्म नहीं हुआ। कुछ था जो बचा हुआ था, कोई ऐसी कड़ी थी अभी तो जो खत्म नहीं हुई है। महाराज, क्या चंडाल मर गया? मैंने पूछा। नहीं, ये मर नहीं सकता। इसे हम वापस ईश्वर में मिला देंगे। इसके मन का पाप हर के वही उसका उद्धार करेंगे, महाराज ने मुस्कुरा कर कह दिया। मैंने भी मुस्कुरा के उनके पैर छूते हुए पूछा कि पीछे से कैसी की आवाज़ आई है। पीछे पलटा तो वो लवन्या थी। वो मेरे पास भाग के आई और मुझे गले में लगा लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सब वहीं खड़े थे, पर मैंने उसे ही हटाया क्योंकि उसके गले लगाना मुझे भी अच्छा लगा था। तभी मेरे पेट से एक धराधार हथियार घुसा। मैं चीख पड़ा, लेकिन लवन्या पर तो जैसे कोई भूत सवार था। उसने लगातार वार किया। सब उसे रोक रहे थे, पर वो लगातार मुझे मारने के लिए आगे आ रही थी। अंत में मैं ज़मीन पर गिर गया। तब मुझे अपना अंत दिख गया था। मैं लाचार था, लेकिन लवन्या किसी विजेता की तरह हंस रही थी। उसे हंसता देख माँ ने 2-4 थप्पड़ उस पर जड़ दिए। मार लो माँ जी आप, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। आज तू लाचार है मेघ, देख ईश्वर का न्याय। मैंने तेरी करनी की सजा दे दी तुझे लवन्या। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तेरी, जो तूने इसको साथ ऐसा किया? माँ ने चिल्लाकर कहा। क्या नहीं बिगाड़ा इसने? चंडाल को भेंट चढ़ा इसने मेरे पिताजी की, और जब उससे भी इसका मन नहीं भरा तब इसने मेरी बहन को अपना शिकार बनाया है। उसकी इज्जत लूट ली और कर दिया बस दरिंदे। जिंदा नोचता रहा वह मेरी बहन को। सब देख मैं अपनी इनकी आंखों से तब से बदला लेने की फिराक में था। तभी क्या लगा मैं कि सोहन मुझे तुझ पे क्यों दूर करना चाहता था। पसंद करता था वो मुझे, नहीं वो जाना गया था मेरे इरादे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सका वो। और फिर ठीक ही तो है मेघ, पाप तुम सबने मिलकर किया तो सजा सिर्फ उन दोनों को ही क्यों? तुझे भी मौत मिलनी चाहिए। सो मैंने दे दी हिसाब बराबर, लवन्या ने कहा, और उसी धारादार चाकू से उसने खुद का गला भी काट लिया। सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं सका और ना ही रोक सका। आज मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर का न्याय क्या होता है। जब वो न्याय करता है तो कोई नहीं बचता। मेरा लालच और पाप ने मुझे ही नहीं बल्कि सोहन को, लवन्या और न जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। माँ से जुदा होने का गम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। वो महत्वपूर्ण कड़ी जो इस पाप को बांधे हुए थी अब टूट गई है। धीरे धीरे मैंने भी माँ को गोद में हमेशा के लिए सो गया। पीछे रह गया वो माँ और पिताजी तड़पते हुए। आज भी यह एक हल्के धुएं की तरह यही हूँ और मुक्त हो पा रहा हूँ, न बांध पा रहा हूँ। आज भी मुझे याद है कि रोते ही मुझे चुप करा नहीं पाता। पिताजी थक कर आते ही तो उनके पैर भी नहीं दबा सकते, न भाइयों के साथ उसकी खुशी के में शामिल हो सकते। हाय लगी है मुझे उन सब लोगों की जो मेरी वजह से
मरते चंडाल के पास गए थे, सच माँ कहती थी लालच बुरी बला है। तो होप गाइज इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।